हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर के ये सवाल आपके पास में। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम। ये सवाल एनसीईआरटी का ही है और एनसीईआरटी का ये सवाल हमको दिया गया है। उसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं ये सवाल है क्या चीज़, ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास में। तो सवाल क्या कह रहा है आपके पास में, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है वो कहाँ प्रवेश करता है? प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब जो कांच की प्लेट रखी हुई है वो वायु में रखी हुई है और उसमें प्रवेश करता है। वायु में कांच की प्लेट रखी हुई है और उस कांच की प्लेट में प्रकाश प्रवेश करता है। इसका मतलब प्रकाश जब कांच में प्रवेश कर रहा होगा तो उसका प्रथम मीडियम क्या रहा होगा? वायु रहा होगा, ठीक है। प्रकाश वायु में वह 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हमको दिया गया है बेटा अपवर्तनांक क्या है? कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5, ठीक है। वायु में जो चाल दी गई है वो कितनी है हमारे पास में? v1 प्रथम मीडियम, क्योंकि वायु प्रवेश कर रहा है वायु से कांच में, तो प्रथम मीडियम वायु हो गया। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपके पास में कांच में प्रकाश की चाल नहीं पता। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, v2 जो कि हमको नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? प्रथम माध्यम में चाल बटे द्वितीय माध्यम में चाल। तो अपवर्तनांक कितना दिया गया है? प्रथम माध्यम वायु है, द्वितीय माध्यम कांच है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटा बटे 1.5। कैलकुलेट करके वैल्यू क्या निकल के आई? अगर देखें दशमलव हटाएंगे v2 बराबर 30 × 10⁸ बटे 15, ये खत्म हुआ। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल जो है कांच में बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमको कहा गया है, ठीक है। प्रकाश की चाल कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष आपका कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सवाल इसी तरीके से आएंगे बेटा, आपको समझना है। यूपी 2013 में आया था, यूपी 2011 में आया था ये सवाल, ठीक है। तो कह रहा है चाल जो है आपके पास में, इसका मतलब वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कांच में चाल ठीक है, ये आपके पास में, इसको v2 कहेंगे हम। आपके पास में ये c हो गया, ये v हो गया आपके पास में। तो कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपके पास है तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा आपके पास में? कह रहा है वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा निकालने के लिए वो हो गया प्रथम माध्यम। ध्यान रखिए बेटा,
प्रथम माध्यम कैसे पहचानेंगे? जिसके सापेक्ष बोलेगा वो होगा प्रथम माध्यम, जिसका अपवर्तनांक निकालेगा वो है द्वितीय माध्यम। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो कांच हो गया हमारा सेकंड माध्यम यानी द्वितीय माध्यम, और जिसके सापेक्ष बोला है वो है प्रथम माध्यम। तो आपके पास में कांच का अपवर्तनांक हमने लिख दिया, कांच का अपवर्तनांक n बराबर वायु के सापेक्ष है, तो वायु है प्रथम माध्यम, तो प्रथम माध्यम की चाल बटे द्वितीय माध्यम की चाल। ठीक है, तो प्रथम माध्यम कौन है? वायु, तो वायु की चाल कितनी है? ठीक है, द्वितीय माध्यम में चाल कितनी है? ये खत्म होकर के 1.5 आया। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में सवाल बनेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए आगे सवाल करते हैं हम। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक क्या है? वायु के सापेक्ष। अपवर्तनांक जो है वो क्या है? वायु के। कांच का अपवर्तनांक जो n है वायु के सापेक्ष में बोला गया है वो कितना? 1.5 है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है। क्या पूछा है? वायु का कांच के सापेक्ष बताना है। वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। ठीक है, कांच के सापेक्ष मान लेते हैं वो कितना है? m। मैंने आपसे बताया था कि जैसे वायु से कांच में आया, फिर बोले कांच के सापेक्ष वायु में, उल्टा अगर पूछे, ठीक है, एक का दिया हो और उसी का उल्टा करके पूछे कि भैया कांच का दिया है तो कांच के ही सापेक्ष वायु को बताइए, वायु के सापेक्ष कांच का दिया गया हो और कांच के सापेक्ष वायु का पूछे, तो ये तो उल्टा हो गया, रिवर्स। पहले वायु के सापेक्ष कांच का दिया गया था, अब कांच के सापेक्ष वायु का पूछा गया है। तो मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जब रिवर्स अपवर्तनांक पूछा जाए तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड आगे वाला अपवर्तनांक है और जो पीछे रिवर्स अपवर्तनांक है, दोनों का गुणा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का गुणे। ठीक है, कांच के सापेक्ष ठीक है वायु का बराबर 1। इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का कितना था? n। कांच के सापेक्ष वायु का कितना है? m बराबर 1। एक का दिया गया है 1.5, तो m की वैल्यू आई बेटा 1 ठीक है, ये आप इसको विभाजित कर लीजिए, 1 को डिवाइड करके निकालेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपके पास में? 10/15 मतलब 2/3 ये कह सकते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3 इसको हम लिखेंगे दशमलव में 0.66। ठीक है, डॉट करके ये हो जाएगा। ठीक है, आगे भी 6 आएगा आपके पास में, आप इसको और करके ये भी लिख सकते हैं 0.67, बस राउंड फिगर कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पास द्वितीय आपके पास में। तो इस तरीके से आपके पास सवाल पूछे गए हैं, यूपी 2014 में पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन बेटा, फटाफट जल्दी से नोट करिए आप। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम। अगला सवाल ये हमारे पास में इस तरीके से, यदि वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? वायु में प्रकाश की चाल
V बराबर, या हमको C लिखते हैं, C बराबर, ये याद रखिएगा। और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल आपके पास में V बराबर कितना दे रखा है, 2.6 गुणे 10 की पावर 8, ये दे रखा हमको, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे बोला जल का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा वो होगा आपके पास में द्वितीय माध्यम, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होगा, सापेक्ष जिसके भी सापेक्ष वो होगा प्रथम माध्यम, ठीक है। जल का निकालना हमारे पास में, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक अगर देखें तो क्या मिलेगा हमको, जल का अपवर्तनांक 2.26, ठीक है। आपके पास में n बराबर C अपन, प्रथम माध्यम हो गया आपके पास में वायु, तो C अपन V, तो C की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 2.26 गुणे 10 की पावर 8, कैंसिल किया और इसको डिवाइड करेंगे, 2 दशमलव आप हटाएंगे तो 300 बटे 226 आएगा बेटा, दशमलव हट जाएगा, और डिवाइड करोगे n की वैल्यू, इसको विभाजित कर लेना, तो ये 1.33 करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास में जल का अपवर्तनांक निकल के आया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है। वायु में चाल, वायु में चाल जो है C बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल, V बराबर नहीं पता हमको, जिसका अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया, जिसका हमें चाल बताना है, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, आपके पास में दिया गया, आपके पास में शायद माध्यम का अपवर्तनांक जिसकी प्रकाश की चाल ज्ञात करना, उसी माध्यम की बात करता है, 1.5 दिया गया। तो हमें माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है, माध्यम की प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो माध्यम के अपवर्तनांक से ही निकल गया, अपवर्तनांक बराबर, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर प्रथम, ये अपवर्तनांक है, इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक है और उसी की चाल निकालना है, तो आपको पता है कि वो हो जाएगा द्वितीय माध्यम, ठीक है। तो अपवर्तनांक C बटे V, तो ये हो जाएगा 1.5 C गुणे 10 की पावर 8 बटे V, तो V की वैल्यू आ गई आपके पास में बटे 1.5, दशमलव हटाओगे तो V की वैल्यू आएगी 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखिए ये सवाल आपके पास एनसीईआरटी में था, लेकिन वहां पास माध्यम न बोल करके कांच बोला था, ठीक है, और यहाँ पास केवल माध्यम बोला है कि माध्यम में चाल ज्ञात कीजिए। वहां आपके पास एनसीईआरटी जो पहला सवाल मैंने करवाया था, सेम टू सेम वही सवाल आपके पास में, लेकिन यहाँ पास माध्यम न होकर के क्या है, कांच न होकर के माध्यम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी इससे आपके पास और सवाल हैं जो एंगल के रूप में है, कोण के रूप में है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, सारे सवाल करवाऊंगा जो बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। इतने सवाल करवाना है मुश्किल से कि आपका हूबहू वो सवाल आए या उस जैसा सवाल आ जाए, आप आसानी से कर सके, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा इसी बात की रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक है। बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नई वीडियो, आपको डेली आपको नई वीडियो मिलती रहे। बस मेरी यही गुजारिश है, शेयर करिए चैनल्स को, ठीक है, लड़कों को जोड़िए, जितना हो सके उतना जोड़िए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।